अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं 3.5 और इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, हमने ये जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स दिए गए हैं इनका हमने मक्ता मालूम करना है। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो मक्ता फाइंड करने के लिए अगर हम बुक के पेज नंबर 65 पर अगर हम देखते हैं, ये देखें, इसके अंदर देखें, ये ए एक मैट्रिक्स है ABCD, बी है स्क्वायर मैट्रिक्स। देन उसका जो हम डेट फाइंड करेंगे उसको हम शॉर्ट फॉर्म में डेट कह सकते हैं, यानी डिटर्मिनेंट। इसको 2 वर्टिकल लाइंस में लिखेंगे। ठीक है, ए को, फिर ये ABCD है ना, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए को डी के साथ माइनस बी को सी के साथ। ठीक है, इज कॉल्ड दी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ए एंड AD माइनस BC इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो चलें अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वैल्यू दी गई है 10, 5, 4 एंड 6। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि डेट हम कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्व लिखेंगे एक दफ़ा, सवाल को दोबारा लिख के फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को थर्ड के साथ। देखें ABCD अगर ये हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस लगेगा दरम्यान में, फिर सेकंड थर्ड के साथ। तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब 60 में से जब माइनस कर देंगे 20 को तो आंसर आता है 40। तो डेट हमारे पास क्या आया, 40। उर्दू में इसको मक्ता कहते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है -5, 8, -3, -7। सॉल्व लिख के एक दफ़ा दोबारा लिख लेंगे सवाल को। उसके बाद अब A मल्टीप्लाई D, ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लाई फोर्थ नंबर, -5 मल्टीप्लाई बाय -7, फिर माइनस जो कि डेट करते वक्त दरमियान में लगाते हैं, फिर सेकंड नंबर को थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय -3। अब ये माइनस माइनस प्लस हम स्टार्ट में नहीं लगाते। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, माइनस माइनस प्लस, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब चूँकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस प्लस, 5 + 4 9, 3 + 2 5, तो आंसर आता है 59। अब इसका हम थर्ड पार्ट भी देख रहे हैं। थर्ड पार्ट है 3802। सॉल्व लिख के एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 2 = 6, -8 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर 6 ही रहेगा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम यहाँ पर देखें तो में क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो इसमें हमने सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर भी बताने हैं। तो ये बुक के पेज नंबर 66 पर दिया गया है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का डेट फाइंड करते हैं और वो 0 के इक्वल हो, डेट उसका 0 के इक्वल हो, तो हम लिखते हैं दस मैट्रिक्स A इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर हम किसी मैट्रिक्स का डेट लें और वो 0 के इक्वल ना आए, ठीक है, 7 9 = 63, -4 3 = 12, तो 63 में से अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो आएगा 51। ठीक है, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है, तब हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर आ रहे हैं और कौन कौन से नॉन सिंगुलर आ रहे हैं। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है 5 3 3 2। तो जब इसका हम डेट लेते हैं, ठीक है, उस वक्त हमें वर्टिकल लाइंस लगानी होती हैं जब हम डेट लेते हैं। तो 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 3 से, तो 5 2 = 10, -3 3 = 9। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1।
तो हम लिखेंगे थस मैट्रिक्स ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, बिकॉज डेट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आया तो ये क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास b इक्वल टू 7, 21, 2 एंड 6। तो b का डेट लेते हैं, ठीक है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 21 को 2 से, तो ये किसके इक्वल आता है, 7 6 42, माइनस 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 42, तो डेट किसके इक्वल आया, 0 के। तो इसके बारे में हम यहाँ लिखेंगे थस मैट्रिक्स b इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज डेट ऑफ b इज इक्वल टू 0, ठीक है, डेट ऑफ b इज इक्वल टू 0। तो जब 0 के इक्वल आएगा तो वो कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास c इज इक्वल टू 13, 5, 7 एंड 3। तो c का भी डेट लेंगे, ठीक है, वर्टिकल लाइंस में लिख देंगे। अब 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 को 7 से, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 39 आता है, माइनस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 39 में से माइनस कर देंगे 35, तो बाकी क्या बचेगा 4। तो ये मैट्रिक्स क्या होता है, दिस थस मैट्रिक्स सी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज डेट ऑफ सी नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आया, इसलिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो पार्ट नंबर 4 जो है वो है D 2000, ठीक है। तो इसका भी हम डेट फाइंड करते हैं। पहले 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई, 200 माइनस 000। अब 0 में से माइनस कर देंगे तो भी आंसर 0 ही रहेगा। थस मैट्रिक्स D इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज डेट ऑफ D इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इसके अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ x व्हेन a इज इक्वल टू x 6 5 15 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो हमें सवाल में बताया गया वो है, और अभी इसका हम यूँ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो डेट ऑफ a इज इक्वल टू 0। ये सिंगुलर मैट्रिक्स तब होते हैं जब उसका डेट इज इक्वल टू 0 हो। तो ये हमें स्टेटमेंट में बताया गया था, हमने इसको मैथमेटिकली लिख लेना। अब जो सवाल दिया गया है उसका हमने डेट फाइंड करना, ए की प्लेस पर जो रकम है उसकी जो मैट्रिक्स दिया गया वो लिखेंगे। अब इसका डेट फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे लिख देंगे क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये उन्होंने बता दिया पहले सवाल में। तो x मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0 वैसे। अब x 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 15x आ जाएगा, कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में, माइनस 6 5 30 इज इक्वल टू 0 वैसे। अब माइनस 30 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 30। 0 अगर लिखा हुआ भी हो तो माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस 30। अब 0 के साथ अगर इसको हम प्लस कर भी दें तो आंसर 30 आएगा, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर 30 लिखा। अब ये 15x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 15 का टेबल हम 2 तक पढ़ते हैं तो क्या आएगा 30, तो x इज इक्वल टू 2। x का आंसर हमारे पास क्या आता है 2, यही हमने फाइंड करना था। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सवाल है फाइंड दी एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो अगर हम एडजॉइंट को भी बुक में से पहले देख लें, ये है हमारे पास, ठीक है, पेज नंबर 66 पर ये है एडजॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो ये a और d इनकी आपस में जगहें हो जाती हैं तब्दील, ठीक है, ये आपस में अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। 4 1 की जगह पे आ जाएगा, 1 4 की जगह पे। देखें इधर 4 था ना, इधर 1 आ गया, इधर 1 था, इधर 4 आ गया, ठीक है। a और d की बाहम जगह तब्दील होती है। b और c के साइन चेंज होते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर b
ये प्लेस पे क्या है 2, ये प्लस का है, ये किसका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए में माइनस का, ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 6 हो गया। यानी ए और डी की जगह तब्दील होती है, बी और सी के साइन चेंज होते हैं। तो चलें अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है ए बी सी डी, ठीक है। तो जब हम इसका एडजॉइंट ए लेंगे तो ए और डी की जगह चेंज हो जाएगी, ठीक है। बी और सी का साइन चेंज, ये देखिए माइनस बी और माइनस सी आंसर। अब बी पार्ट देखते हैं इसका। तो 5 माइनस 2 3 7 है, 5 और 7 की जगह चेंज, -2 और 3 के साइन चेंज, ये -2 है तो +2, ये +3 है तो -3 आंसर। एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड कर लिया। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3 जो कि मैट्रिक्स सी है। सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू -3 5 -3 and 2, तो -3 and 2 की जगह तब्दील होगी, ये +5 -5 में और -3 +3 में, ये कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ सी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब अगर मैं यहाँ आपको ये चीज़ बताऊँ कि अगर ए मैट्रिक्स एक दिया गया, उसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं तो वो होगा उसी का रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/a, ठीक है। अब ये ए वैसे, ठीक है, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -1, ठीक है। ऊपर जाएगा तो इसका जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये इधर नीचे प्लस कहना, ऊपर जाके माइनस, तो ये कहलाता है ए इन्वर्स, ठीक है। यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था ना ए का, तो ये बन जाता है ए इन्वर्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, यानी उसका ज़रबी माकूस। लेकिन जब हम ज़रबी माकूस फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखें, इधर भी एग्जाम्पल में भी बताया गया है पेज नंबर 66 पर कि 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका उलट हो जाएगा ना, 4/3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल एज द प्रोडक्ट, तो आंसर क्या आएगा 1। 3 3 से कट हो गया, 4 4 से, ये तो एक नंबर का हो गया, यानी ये जो फ्रैक्शन का। तो जब हम ए इन्वर्स लेंगे तो देखें ए इन्वर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ऑफ ए, ठीक है, इसको याद रखना है। ये देखें ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डेट और इधर एडजॉइंट ऑफ ए, इसके मुताबिक हमने इन सवालों को हल करना है। यहाँ पर भी नीचे भी बताया गया, देखें ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डेट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, ऊपर भी रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे ए का डेट सिर्फ डिवाइड हो रहा है इनके साथ, ठीक है। यहाँ पर जो भी होगा वेरिएबल ए बी सी, तो ये डेट भी वही कहलाएगा, अगर यहाँ भी है यहाँ भी और यहाँ भी बी आ जाएगा। तो चलें अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 5005, इसका फर्स्ट पार्ट लेट करेंगे, इसको ए के इक्वल लिख देंगे 5005। अब इसका ए इन्वर्स फाइंड करना, ठीक है, इसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डेट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए का डेट फाइंड करना होता है, क्योंकि ए का डेट अगर 0 के इक्वल आता है तो फिर आगे हमारा एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और अगर डेट किसी भी सवाल में 0 के इक्वल नहीं आता तो फिर आगे उसका एडजॉइंट ऑफ ए फिर उसका पॉसिबल होता है। तो चलें अब इस सवाल में देखते हैं, पहले हमने क्या फाइंड करना है, इसका डेट। तो ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डेट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है, उसके बाद हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए का डेट फाइंड करते हैं, 5 × 5 माइनस 0 × 0, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 25, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 25 में से 0 माइनस होगा तो क्या आएगा 25। तो हम यहाँ पर अब बताएंगे ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि डेट 0 के इक्वल नहीं आया ना, इसलिए ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो ए इन्वर्स इज पॉसिबल, ठीक है। अब हम इसका एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एडजॉइंट ए जैसे ही हम लिखेंगे तो यहाँ पर लागू भी कर देंगे,
कि इन दो की जगह चेंज। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, जगह चेंज करेंगे तो भी सेम ही रहेगा। और इनके साइन चेंज, अब देखें ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता, ठीक है, ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता, तो ये भी वैसे के वैसे रह जाएंगे। अब देखें ये सवाल में ऐसे है, बाकी में ऐसे नहीं है, ठीक है, ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता, इसलिए हम इसको, ये प्लस को, अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता वो +2 होता तो हम उसको -2 करते, ये माइनस अगर 3 होता तो इसको +3 करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 है, हम नहीं चेंज कर रहे। अब हमारे पास डेट ऑफ ए बी है, जो कि अभी हमने फाइंड किया, 25 आया, और एडजॉइंट ऑफ ए बी है, तो अब हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो 1 वैसे डेट ऑफ ए की जगह हम क्या लिख देंगे 25, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब ये जब सारी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम टू सेम आ जाएगी, ठीक है, 5005 1 आर सेम टू सेम वैसे की वैसे, और नीचे ये 25। अब ये हर वैल्यू, हर एलिमेंट, ये ओवर है ना 25, ये होल के साथ है 25, तो ये सब के नीचे डिवाइड हो जाएगा। देखें इस 5 के साथ भी 25 को डिवाइड कर देंगे, 0 के साथ भी 25 को डिवाइड कर देंगे, इस 0 के साथ भी 25 को डिवाइड कर देंगे, इस 5 के साथ भी 25 को डिवाइड कर देंगे। अब देखें 5 1 आर 5, 5 5 आर 25, तो ये क्या आता है 1/5। अब 0 के साथ कोई भी रकम अगर डिवाइड होती है तो 0 बन जाती है, ठीक है, ये 0। इसी तरह ये 0 के साथ भी जब ये डिवाइड होगा 25 तो आंसर 0। इधर 5 1 आर 5, 5 5 आर 25, तो ये आ जाएगा 1/5। तो हमारा ए इनवर्स का आंसर बनता है वो है 1/5 0 0 1/5, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो है -4 8 7 2, ठीक है। तो इसमें भी हम इसको लेट लिख के बी का नाम दे देंगे, ठीक है, इस मैट्रिक्स को बी का नाम। तो इसमें अब बी इनवर्स फाइंड करना है, तो बी इनवर्स किसके इक्वल होगा 1/det ऑफ बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट बी। तो पहले मैंने कहा इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर 0 के इक्वल आ गया आगे इसका फिर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो डेट ऑफ बी जब हम फाइंड करते हैं तो a मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी, माइनस प्लस माइनस 4 2 8 माइनस 8 7 56, माइनस माइनस प्लस 56 और 8 को प्लस करेंगे तो 64, साइन आंसर के साथ कैपिटल वैल्यू का माइनस का। तो चूंकि इसका डेट 0 के इक्वल नहीं है तो बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो बी इनवर्स इज पॉसिबल। अब हम इसका एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करते हैं। तो यहाँ था -4, इधर था 2, ठीक है, ये देखिए ये दोनों आपस में अपनी जगह तब्दील कर देंगे, ठीक है, 2 एंड -4, और ये 8 और 7 जो हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये प्लस प्लस के हैं ना दोनों, इनके साइन चेंज। तो जब हम इनका साइन चेंज करेंगे -8 -7, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी भी है और डेट ऑफ बी भी है, तो हम बी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो 1/det ऑफ बी -64 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी 2 -8 -7 -4। अब जब ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे का वैसे ओवर में -64। अब -64 हर एलिमेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा, हर रकम के साथ, हर वैल्यू के साथ डिवाइड। 2 के साथ -64, -8 के साथ भी -64, -7 ओवर -64, -4 ओवर -64। तो अब हमने देखेंगे जो आपस में कटते हैं और जहाँ तक कटते हैं उनको काट देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 माइनस वैसे, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस वैसे 1/32। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस माइनस 1/32। पहले माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो ये आ जाता है हमारे पास 1/8। इधर सिर्फ माइनस से माइनस कटेगा, 7/64 वैसे, इधर माइनस से माइनस कटेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी 4 6 ज़ा 24, तो 1/16। ये हमारे पास आ गया डेट ऑफ बी इनवर्स, ठीक है, सॉरी डेट नहीं, बी इनवर्स का फाइनल आंसर ये है 1/32, 1/8, 7/64, 1/16। तब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट 3 है हमारे पास सी मैट्रिक्स के साथ हमने इसको कर लिया लेट। तो ये है 40 फिर 8 एंड 5 2, इधर भी हम इसको लेट कर लेते हैं सी के साथ, ठीक है। इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स आपको पता है किसके इक्वल होता है 1/det ऑफ सी मल्टीप्लाई एडजॉइंट सी।
तो डेट ऑफ सी पहले फाइंड करते हैं। 4852 42 से मल्टीप्लाई होगा, -85 से 42 ज़र 80 -85 ज़र 40। तो ये आता है हमारे पास 80 में से -40 करेंगे 40 आएगा। सी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि 0 के इक्वल नहीं आया, सो सी इनवर्स इज पॉसिबल। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड कर लेंगे। 40 यहाँ था, 2 यहाँ था, इन्होंने जगह चेंज कर ली। 8 और 5 दोनों, ये देखें इन्होंने जगह चेंज की और ये दोनों प्लस के हैं तो माइनस के आ जाएंगे। तो ये देखें ये 2 और 40 ने अपनी जगह चेंज की, ये प्लस का था तो माइनस का, ये प्लस का था तो माइनस का, ये एडजॉइंट ऑफ सी भी आ गया। तो अब हम सी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो 1 ओवर डेट ऑफ सी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ सी। अब हम इनकी कीमतें पुट कर सकते हैं। तो डेट ऑफ सी इज इक्वल टू है 40 के, ये पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ सी की जगह जो भी हमने एडजॉइंट ऑफ सी दिया वो ले लेंगे। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे आ जाएगा ओवर 40। अब 40 हर एलिमेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 के साथ भी 40 डिवाइड, -8 के साथ भी 40 डिवाइड, -5 के साथ भी 40 डिवाइड और 40 के साथ भी 40 डिवाइड कर देंगे। अब देखें 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 0, 1 ओवर 20 माइनस प्लस, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 8 1 ज़र 8, 8 5 ज़र 40, 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 5, ये माइनस प्लस माइनस, 5 1 ज़र 5, 5 8 ज़र 40, 1 ओवर 8, 40 1 ज़र 40, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 8 एंड 1। तो ये हमने सी इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो पार्ट नंबर 4 है 355 -3, ठीक है। तो इसको हम लेट कर देंगे डी के इक्वल, 355 -3। अब डी इनवर्स क्योंकि फाइंड करना है, तो डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डेट ऑफ डी मल्टीप्लाई एडजॉइंट डी, ठीक है। अब पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका डेट। तो डेट जब हम इसका फाइंड करते हैं तो ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं डी के साथ, माइनस बी को मल्टीप्लाई सी के साथ। तो प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़र 9, माइनस वैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, माइनस माइनस प्लस 25 एंड 9 34, साइन आंसर के साथ कैपिटल वैल्यू का माइनस का। तो D इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो D इनवर्स इज़ पॉसिबल। तो जब हम इसका एडजॉइंट ऑफ D लेंगे तो -3 और 3 तो अपनी जगह चेंज करेंगे, ठीक है, -3 और 3, और ये दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएंगे। देखें इधर -3 था, इधर आ गया, 3 इधर था, इधर आ गया, इन दोनों के साइन चेंज, ये दोनों पॉजिटिव थे नेगेटिव हो गए, तो ये इसका एडजॉइंट ऑफ डी भी फाइंड हो गया। अब हम डी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। डेट ऑफ डी आया -34 के और एडजॉइंट ऑफ डी ये है, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब -34 हर एक रकम के साथ डिवाइड हो जाएगा, -3 ओवर -34, -5 ओवर -34, -5 ओवर -34 और 3 के साथ भी -34। अब ये देखें कि यहाँ पर हम माइनस से माइनस को तो कट कर सकते हैं, बाकी वैसे 3 ओवर 34, माइनस से माइनस को कट 5 ओवर 34, माइनस से माइनस को कैंसर 5 ओवर 34, माइनस प्लस माइनस 3 ओवर 34, क्योंकि ये मज़ीद कट नहीं हो सकते। 3 के टेबल में 34 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के इधर भी नहीं आता, तो सिर्फ इनमें जहाँ साइन कटिंग पॉसिबल है वही करके आंसर दे देंगे। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 10 8 3 3। लेट करेंगे इसको ई के इक्वल, 10 8 3 3 ई इनवर्स फाइंड करना है। तो ई इनवर्स हमारे पास होगा 1 ओवर डेट ऑफ ई मल्टीप्लाई एडजॉइंट ई। तो डेट ऑफ ई पहले फाइंड करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 -8 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 3 ज़र 30, -8 3 ज़र 24, 30 में से माइनस कर देंगे 24, आंसर क्या आएगा 6 के, ठीक है। अब ई इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ई इनवर्स इज़ पॉसिबल। तो एडजॉइंट ऑफ ई 10 और 3 आपस में इनकी जगह चेंज करेगी, ठीक है, 10 और 3 की, और 8 और 3 के साइन चेंज, ये दोनों पॉजिटिव हैं नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसका ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डेट ऑफ ई है हमारे पास 6 और एडजॉइंट ऑफ ई भी है। तो 1 में से डेट ऑफ ई की जगह 6, एडजॉइंट ऑफ ई की जगह उसकी जो एडजॉइंट डी हमने वो लिख देंगे। अब ये अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे का वैसे आ जाएगा, नीचे 6 अब हर एलिमेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा। 3 के साथ भी 6 डिवाइड, 8 के साथ भी 6, -3 के साथ भी 6, 10 के साथ भी 6।
अब ये जो 3/6 है, देखें ये 3 के टेबल पे कट होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, उसके बाद 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो 1/2 -4/3 -1/2 5/3 ये आंसर है जो हमने लेट किया था ई को, तो ये ई का इन्वर्स है। आप हर एक पार्ट को ए के इक्वल भी लेट कर सकते हैं। मैंने हर पार्ट को ए बी सी डी ई का नाम दिया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। इसके 6 पार्ट्स हैं टोटल क्वेश्चन नंबर 5 के। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आपको समझ आती है तो भी कमेंट्स बॉक्स में हमें बताया करें। अगर कहीं पे समझ नहीं आती, अगर एक्सप्लेन ज़्यादा करने की आप समझते हैं कि ज़रूरत है, तो वो भी लाजमी बताएं ताकि मैं इसको सवालों को मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इसका लास्ट जो पार्ट है वो है -2 -3 4 एंड 5। लेट कर लेंगे इसको f के इक्वल। अब f इनवर्स फाइंड करना है, तो f इनवर्स इज इक्वल टू 1/det(f), ठीक है, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ f। तो det ऑफ f फाइंड करते हैं, -2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 को 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये माइनस जब हम लेट करते हैं वो वाला, ठीक है, और ये -3। अब देखें कि माइनस प्लस माइनस 5 के साथ प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12। अब प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 माइनस होगा तो 2, साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का हम नहीं लगाते। तो इसका डेट क्या है f का, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 2 है, तो इसका भी इन्वर्स पॉसिबल है। तो एडजॉइंट ऑफ f हम फाइंड करने लगे हैं। तो देखें a और d की जगह चेंज करेंगे, -2 एंड 5 अपनी जगह चेंज करेंगे, ठीक है, -2 इधर 5 इधर, और ये -3 +3 हो जाएगा, और ये +4 -4। तो यहाँ मैंने इसका एडजॉइंट ले लिया, क्योंकि जब हम ये लिखते हैं ना एडजॉइंट, तो यहाँ पर हमें एडजॉइंट लेना पड़ता है। तो -2 यहाँ था, यहाँ आ गया, 5 यहाँ था, यहाँ आ गया, ये प्लस का 3 था, माइनस का, ये माइनस का था, प्लस का हो गया, ये प्लस का था 4, माइनस का हो गया, तो एडजॉइंट भी आ गया। अब हम det ऑफ a की वैल्यू पुट कर देते हैं 2, और एडजॉइंट ऑफ f इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये 2 के साथ हो जाएंगे डिवाइड, तो 5/2 3/2 -4/2 एंड -2/2, सब के साथ 2 को क्या कर देंगे डिवाइड। तो 5/2 वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता, तो 3/2 भी वैसे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, नीचे 1 नहीं लिखते, -2 इसका आंसर है, इधर 2 1 ज़ा 2, तो -1 इसका आंसर, ठीक है। तो हमारा इसके क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है वो है, इसको हमने f के इक्वल किया था, तो ये f इनवर्स इज इक्वल टू, ये इसका फाइनल आंसर है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास A मैट्रिक्स दे दिया गया है, देन फाइंड A इनवर्स, ठीक है। ये A मैट्रिक्स हमें दिया गया है, हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे एंड प्रूव डैट, और साबित करेंगे कि A मल्टीप्लाई A इनवर्स, जो A इनवर्स हम फाइंड करेंगे उसके साथ इस A को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इक्वल आना चाहिए। जब A इनवर्स फाइंड हो जाएगा तो फिर A इनवर्स को पहले, A को बाद में, इधर क्या पहले A मैट्रिक्स और A इनवर्स का मैट्रिक्स बाद में, और इसमें क्या होगा, जो कि इक्वल आना चाहिए A इनवर्स मल्टीप्लाई A, और ये इन दोनों के आंसर इक्वल हों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है, I के। तो ये मैं आपको बुक में से पहले दिखा दूँ कि पेज नंबर 67 पे है, ठीक है, 67 पे है, जो अभी हमने वहाँ पर प्रॉपर्टी की बात की या लॉ की बात की कि A मल्टीप्लाई A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू I मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जब हमने एक्सरसाइज 3.2 की थी, तो 3.2 से पहले पेज पे 51 पेज पे यहाँ पर दिया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, जिसमें 1, ठीक है, एक ही 1, या इसके वक्री अरकान उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में डायगोनल एंट्रीज, यानी कि ये तिरछी जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे ना 1 1, ये देखें ये 1 1, ये 1 1, बाकी 0,
तो ये कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी 3 एग्जांपल है हमारे पास, ये आएगी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ से समझ आ गई होगी कि मैंने क्या बताया अभी। तो देखें, ए मैट्रिक्स तो हमें दे दिया गया, इसी से हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि ए इन्वर्स में हमें चाहिए 1 डेट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। तो डेट ऑफ ए पहले फाइंड करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़र 5 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़र 6, 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 आंसर आएगा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0, ए इन्वर्स इज पॉसिबल। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए में ए और डी की जगह चेंज, 5 -1 की जगह -1 5 की जगह, ये माइनस का 3 है प्लस 3, ये प्लस का 2 है -2 हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने जगह चेंज की और इनके साइन चेंज, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड हो गया। अब हम इसको पुट कर देंगे 1, डेट ऑफ ए क्या आया है, ये भी 1 के इक्वल आया। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे का वैसे। अब 1 के साथ अगर हम हर एलिमेंट को डिवाइड भी करें तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। लेकिन हम जो इस कामन है वो करते हैं पूरा, -1 के साथ ये 1 डिवाइड, 3 के साथ ये 1 डिवाइड, -2 के साथ 1 डिवाइड, 5 के साथ भी 1 डिवाइड। तो 1 1 ज़र 1 प्लस माइनस माइनस 1, 1 3 ज़र 3, तो ये 3, 1 2 ज़र 2 -2, 1 के टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 5। तो वही हमारा आंसर है जो एडजॉइंट ऑफ ए था, -1 3 -2 5। अब हमने ए इन्वर्स फाइंड किया, ठीक है, और ए हमें पहले सवाल में ही दे दिया गया, ठीक है ये। अब इनको हमने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास ए इन्वर्स मौजूद है और ए भी है, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इक्वल होना चाहिए, जे भी इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहना चाहिए, जे भी इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहना चाहिए। तो चलें अब हम इनके मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो ए मैट्रिक्स लिख दिया, 5 -3 2 -1, और ए इन्वर्स जो भी हमने फाइंड किया -1 3 -2 एंड 5। तो अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर ये रो इस कॉलम से और ये रो इस कॉलम से, यानी इस एक रो को पहले दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस दूसरी रो को भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस, जब तक ये रो मल्टीप्लाई नहीं होती दरम्यान में प्लस रखते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर थोड़ा सा गैप, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़र 5, ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, 3 2 ज़र 6, 5 3 ज़र 15, प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़र 15, ये प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, प्लस माइनस माइनस 1 5 ज़र 5। अब 6 में से 5 माइनस होगा तो 1, प्लस 15 माइनस 15 कट के 0, -2 + 2 कट जाएंगे 0, 6 में से 5 माइनस होगा तो 1। तो ये हमारे पास एक बन रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 1 1 1, ये 0 0, ठीक है। अब हम इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या फ़र्क है सर? इसमें यह फ़र्क होगा कि ए इन्वर्स पहले और ए मैट्रिक्स बाद में। अब बाकी मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगी कि ये रो इस कॉलम से, फिर ये रो इस कॉलम से, ये रो इस कॉलम से, फिर ये रो इस कॉलम से। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर ये -2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -1। अब ये देखें कि माइनस प्लस माइनस 1 5 ज़र 5 प्लस 3 2 ज़र 6, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़र 3, ये माइनस माइनस प्लस 1 3 ज़र 3, इधर माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़र 10 प्लस 5 2 ज़र 10, ये माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़र 6 प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़र 5। 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 3 में से 3 माइनस होगा 0, 10 में से 10 माइनस होगा तो 0, और ये 6 में से 5 माइनस होगा तो 1। तो ये भी किसके इक्वल आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के या यूनिट मैट्रिक्स के। तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसकी अगर हम पढ़ें सवाल को, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये भी उसी पेज पे जहाँ पर अभी हमने देखा था कि ए मल्टीप्लाई ए इन्वर्स। देखें अब अगर हम इसको यहाँ से पढ़ें कि लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी हैविंग दिस सेम ऑर्डर, ठीक है, ए और बी सेम मैट्रिक्स हों जिनका ऑर्डर सेम हो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि रो एंड कॉलम इक्वल हों, एज ए सच डेट ए बी, ठीक है, एंड इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई करें या बी ए को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, आई के इक्वल, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। देन ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हमारा सवाल यही है ना कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, ये इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। देखिए, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, तो कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं, प्रूव कैसे होगा, जब हम ए मल्टीप्लाई बी करेंगे या बी मल्टीप्लाई ए करेंगे तो आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो ये जो हमें इन्होंने दो मैट्रिक्स दिए हैं हम इनको नाम दे लेंगे, लेट लिख के ए एंड बी। नाउ प्रूव, ये हमने साबित करना है कि इनके मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, इन्वर्स ए बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू आई के, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो इस कलम से मल्टीप्लाई की, फिर ये रो इस कलम से, ये रो इस कलम से, फिर ये रो इस कलम से। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 2 ज़र 4 प्लस माइनस माइनस 1 3 ज़र 3 2 1 ज़र 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र 2, माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़र 6 प्लस 2 3 ज़र 6 माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़र 3 प्लस 2 2 ज़र 4, 4 में से 3 माइनस होगा 1, 2 प्लस का माइनस का कट जाएंगे 0, माइनस का 6 प्लस का 6 कट जाएंगे 0, प्लस 4 माइनस 3, तो ये प्लस माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो ये ए भी हमारे पास किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब बी ए, बी मैट्रिक्स को आप पहले लिखेंगे और ए को बाद में। मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा रो कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर ये रो इस कॉलम से और इस कॉलम से। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस लगेगा जब तक ये रो मल्टीप्लाई नहीं होती, दरमियान में प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़र 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़र 3 2 1 ज़र 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़र 2 3 2 ज़र 6 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़र 6 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़र 3 प्लस 2 2 ज़र 4। अब 4 में से 3 माइनस होगा 1, माइनस 2 प्लस 2 0 प्लस 6 माइनस 6 0 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का प्लस हम स्टार्ट में नहीं लगाते। तो ये भी किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट ए बी मल्टीप्लाई यानी कि क्या इनको इज इक्वल टू बी ए, इनको मल्टीप्लाई किया, दोनों का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा जैसे अभी हमने किया है। अब इधर हमने नाम दे दिया पहले मैट्रिक्स को बी का, दूसरे को सी का। नाउ प्रूव बी सी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले बी सी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय -15/2, ठीक है, प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -15/2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस। अब 4 4 ज़र 16 प्लस माइनस माइनस 15 1 ज़र 15। इधर देखें 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, ये माइनस, ठीक है, 15 2 ज़र 30, माइनस प्लस माइनस 2 के साथ प्लस है ना। इसी तरह 15 2 ज़र 30, ठीक है, और ये 2 4 ज़र 8 प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़र 8, ये 2 इस 2 से कट गया, बाकी बचा माइनस का 15 प्लस 8 2 ज़र 16, 16 में से 15 माइनस होगा 1, माइनस प्लस के कट जाएंगे, माइनस प्लस के कट जाएंगे, और ये प्लस माइनस माइनस 16 में से 15 माइनस होगा 1। तो ये किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो अब हम सी बी भी फाइंड कर लेंगे। अभी हमने बी और सी की मल्टीप्लिकेशन की थी। तो देखें
ये सी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, बी मैट्रिक्स बाद में, मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 फिर माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 15 बाय 2 मल्टीप्लाई ये 8, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस करके फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 4 4 ज़र 16 प्लस माइनस 2 से कट जाएगा 15 4 15 से मल्टीप्लाई होगा 60 प्लस माइनस। ठीक है, ये साइन इधर पीछे मल्टीप्लाई नहीं होता, आगे मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस 2 4 ज़र 8 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस माइनस ये माइनस प्लस माइनस 1 4 ज़र 4 प्लस 2 2 ज़र 4 ये माइनस प्लस माइनस 1 15 से मल्टीप्लाई होगा 15 प्लस 2 8 ज़र 16। अब 16 में से 15 माइनस होगा 1, ये 60 प्लस का माइनस का कट जाएंगे, ये माइनस प्लस का कट जाएगा, प्लस माइनस 16 में से 15 माइनस होगा 1, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। सो प्रूव दैट बी सी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हमारा क्वेश्चन रह जाता है लास्ट 8 क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो है प्रूव दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। ठीक है, ये ए बी होल इनवर्स है, ये बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स है। तो पहले हमें ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका डेट लेंगे, फिर इसका एडजॉइंट लेंगे, तो ये ए बी का इनवर्स फाइंड हो जाएगा। फिर इधर ये बी इनवर्स है ना, पहले इसका बी का डेट लेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ बी लेंगे, फिर उसे डिवाइड करके बी इनवर्स फाइंड करेंगे। जैसे पीछे सवालों में एक का हमने बी इनवर्स फाइंड किया था या ए इनवर्स फाइंड किया था। फिर ए इनवर्स में भी ऐसे होगा, पहले इसका डेट, फिर इसका एडजॉइंट, फिर इसका डेट और एडजॉइंट को डिवाइड करके जो आंसर आएगा, फिर इनके आंसरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको ज़रा आपने तवज्जो से देखना है। अगर साथ साथ नोट करते जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ एक ही पेज पर हल करूँ, क्योंकि नेक्स्ट पेज पर जब जाता है तो बच्चों के दिमाग की दही हो जाती है। तो चलें देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स और ये है बी। ठीक है, तो ये हमने ला जो प्रॉपर्टी दी है इसको प्रूव करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स -3 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस -2 फिर -3 से रो कलम से होगी, फिर ये रो इस कलम से -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़र 6, ये माइनस माइनस प्लस 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 2 3 ज़र 6, ये माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़र 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़र 4 5 2 ज़र 10 प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़र 18 प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़र 5 प्लस 6 2 ज़र 12, माइनस 6 प्लस 6 कट हो गया 0, 4 में से 3 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो ये -1, माइनस प्लस माइनस 18 में से 10 माइनस होगा 8, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, प्लस माइनस माइनस 12 में से 5 माइनस होगा 7, साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का। तो ये अब हमारे पास आया ए बी का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये ए बी है। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई होने के बाद ए की मैट्रिक्स बन गया ना, अब इसी का डेट लेंगे। ठीक है, डेट ऑफ ए बी, तो 0 -1 -8 7, 0 मल्टीप्लाई होगा 7 से, माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा -8 से, 0 7 से मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये -8 1 ज़र 8, तो 0 -8 आंसर -8 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका ए बी का डेट। अब हम क्या करेंगे, ए बी का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी में ये देखें 0 7 की जगह चेंज, -1 -8 का साइन चेंज, तो 0 यहाँ था, अब इधर 7 था, इधर 0, ये माइनस में थे दोनों, प्लस में आ जाएंगे, तो ये इसका एडजॉइंट आ जाएगा। अब हम ए बी होल इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए बी की मल्टीप्लिकेशन हो गई, उनका डेट भी आ गया और एडजॉइंट भी। तो ए बी का डेट क्या आया था -8, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आया 7180। ये सारा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे आ जाएगा, अब ये -8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको -8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7 के साथ भी -8, 1 के साथ भी -8, 8 के साथ भी -8, 0 के साथ भी -8, तो ये तो वैसे का वैसे जाएगा, माइनस प्लस -7/8, ये माइनस प्लस -1/8, वैसे क्योंकि कटिंग नहीं हो सकती, ये माइनस प्लस -8 1 ज़र 8, ये -1, 0 के साथ जो भी रकम डिवाइड हो आंसर 0।
तो ये हमने फाइंड किया ए बी होल का इन्वर्स। अभी राइट हैंड साइड में हमने बी इन्वर्स पहले फाइंड करना है, फिर ए इन्वर्स फाइंड करना है, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो चलें, बी मैट्रिक्स लिखा मैंने, उसके बाद इसका ले लेंगे हम डेट ऑफ बी। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1 3 3, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1। अब इसका ले लेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। तो 2 2 ये सेम है, अगर जगह चेंज करें तो भी रहेंगे वैसे के वैसे, और ये माइनस ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्लस में आ गए। अब हम बी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं क्योंकि डेट ऑफ बी हमारे पास है 1, एडजॉइंट ऑफ बी ये है, तो ये लिख देंगे 1, ये एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, वैसे इसको 1 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो सेम टू सेम आ जाएगा। 2 के साथ नीचे 1, 1 के नीचे 1, 3 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 1 2 2, 1 1 1 1, 3 3, 1 2 2, तो सेम टू सेम ये आ गया बी इनवर्स। अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड होगा, फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स, ये ए मैट्रिक्स, इसका ए इनवर्स लेना, तो पहले इसका हम डेट फाइंड करेंगे। -3 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस प्लस माइनस 3 6 18 माइनस माइनस प्लस 2 5 10, 18 में से 10 माइनस होगा तो 8 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का। अब एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ए है हमारे पास 6 और -3 की जगह चेंज हो गई। ठीक है, ये देखिए -3 और 6, -2 एंड 5 का साइन चेंज, इधर -2 था +2, इधर +5 था -5, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। ए ऑफ डेट ऑफ ए क्या है -8, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसको -8 के साथ हर रकम को डिवाइड कर देंगे। तो 6 के साथ भी -8 डिवाइड, 2 के साथ भी -8, -5 के साथ भी -8, -3 के साथ भी -8। तो 2 3 6, 2 4 8, -3/4, 2 1 2, 2 4 8, -1/4, इधर से माइनस माइनस से कट जाएगा, 5/8 बाकी बचेगा। ठीक है, इधर माइनस माइनस से कटेगा 3/8। तो क्या आया हमारे पास है इनवर्स -3/4, -1/4, 5/8 एंड 3/8। अब बी इनवर्स जो था ना, ये हमारे पास 2 1 3 2, ये और ये ए इनवर्स, इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बी इनवर्स है, बी इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स है, फिर ए इनवर्स की वैल्यू। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -3/4, 1 मल्टीप्लाई बाय 5/8, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3/8। रो कॉलम से, फिर ये रो इस कॉलम से। अब ये रो इस कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाय -3/4, 2 मल्टीप्लाई बाय 5/8, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3/8। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग का अमल शुरू करेंगे। तो देखें 2 1 2, 2 2 4, अब माइनस है ना, ये माइनस प्लस माइनस, 3 1 3, नीचे क्या है 2। ठीक है, एंड ये प्लस 5 1 5, ये नीचे, इसके नीचे माना 8 1 8, ये 2 1 2, 2 2 4, 1 1 1 माइनस का, और ये नीचे 2, फिर ये प्लस 3 1 3, नीचे 8। अब इसे देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, नीचे 4, प्लस 2 1 2, 2 4 8, 5 1 5/4। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 1 3, नीचे 4। ठीक है, क्योंकि ये कट नहीं सकते, ये प्लस ये कट सकते हैं, 2 1 2, 2 4 8, तो 3 1 3, नीचे 4, नीचे क्या आया 4, ये बड़ा। अब 2 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो 8 ही आएगा। ठीक है, 2 और 8 का एलसीएम इस तरह से, 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 2 4, 2 1 2, 2 4 4 2 8। अब 2 और 8 को डिवाइड करेंगे, 2 को बाहर रखेंगे, 8 को अंदर, 2 4 8 आएगा ना, 4 आया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस का, 8 और 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, इधर 2 और 8 कैल्शियम लेंगे, 8 ही आएगा, 2 4 8, 4 1 4, 8 और 8 का जब डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, जब नीचे में रकम सेम हो तो वही एलसीएम। अब 4 और 4 को डिवाइड करते हैं, 1 आता है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, 4 और 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे +5, इधर भी वही आएगा। जब नीचे वाली रकम सेम हो पूरी रकम वैसे आ जाती है, नीचे वाली रकम सेम हो पूरी रकम वैसे आ जाती है। अब -12 + 5, ठीक है, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 साइन कैपिटल वैल्यू का -7 और 8, 4 में से 3 माइनस होगा 1 साइन कैपिटल वैल्यू का, नीचे 8, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 5 माइनस होगा तो 4,
माइनस का साइन कैपिटल वैल्यू का ओवर 4, -3 + 3 कटेंगे 0/4। ये पहला वैसे का वैसे -7/8, फिर -1/8 वैसे, ये 4 1 ज़र 4, ये -1, 0 से जो भी रकम डिवाइड हो आंसर 0। तो -7/8 -1/8 -1 0, यही हमारा ए बी और इन्वर्स का आंसर था। देखें -7/8 -1/8 -1 0, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स का आंसर भी मल्टीप्लाई किया यही आया। तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट ए बी और इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स। तो अब रह जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ज़रा तेज़ी से समझा दूँ तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही जैसे अभी किया वैसे का वैसे ही अमल होगा। तो देखें ये ए बी होल इनवर्स है ना, तो पहले हमें ए बी को मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 × 0 2 × 5 1 × -1 2 × 2 प्लस करके 8 × 0 0 × 5, फिर 8 × -1 प्लस 0 × 2, 1 0 0 2 5 10 प्लस माइनस 1 1 ज़र 1 2 2 ज़र 4 8 0 0 0 5 0 0 से जो भी रकम मल्टीप्लाई हो 0, प्लस माइनस 8 1 ज़र 8 प्लस 0 2 ज़र 0। अब 10 में 0 ऐड करेंगे 10 ही रहेगा, प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस होगा 3, 0 में 0 माइनस होगा 0, -8 में प्लस भी कर दें 0 तो भी -8 ही रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास ए बी की मल्टीप्लिकेशन। इनका अब डेट ले लेंगे, क्योंकि होल का इन्वर्स जो फाइंड करना है डेट तो लेना है। तो 10 × -8 -3 × 0 प्लस माइनस 10 8 ज़र 80 माइनस का ये -3 0 0 -80 -0 क्या आंसर आएगा -80। अब ले लेंगे इनका एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये -8 -3 0 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें ये 10 और -8 था ना, इनकी जगह चेंज और इनके साइन चेंज, 0 का साइन चेंज नहीं होता। तो 10 यहाँ था, यहाँ -8 आ गया, यहाँ 8 था माइनस का, यहाँ पे 10 आ गया, माइनस का 8 था, ये प्लस 3 -3 0 का कोई साइन नहीं होता। अब हमारे पास डेट ऑफ ए बी है जो कि -80 है, और एडजॉइंट ऑफ ए बी ये है -8 -3 0 एंड 10, ठीक है। तो अब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी क्या, डेट ऑफ ए बी -80 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी, 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे आ जाएगा। अब -80 के साथ हर रकम को डिवाइड कर देते हैं। तो -8 के साथ भी -80, -3 के साथ -80, 0 के साथ -80, 10 के साथ भी -80, माइनस से माइनस कैंसल, 8 1 ज़र 8 8 1 ज़र 8 0, यह आ गया 1/10, माइनस से माइनस कैंसल 3/80, 0 के साथ जो भी रकम डिवाइड हो 0, 10 1 ज़र 10 10 8 ज़र 80, तो यह आ जाएगा -1/8, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में है बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स। इसके लिए पहले हमें बी इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो बी मैट्रिक्स लिखा है, बी इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले डेट ऑफ बी 10 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 -2 से मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस माइनस प्लस 1 5 ज़र 5, 5 में 0 को ऐड करें तो 5 ही रहेगा। अब एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है। तो देखें ये 0 2 की जगह चेंज, 2 और 0 आ गया, ठीक है। ये देखें 2 और 0 जगह चेंज हो गई, ये -1 +1 और ये +5 -5 हो जाएगा। तो ये -1 +1 और ये +5 -5 हो गया, ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब डेट ऑफ बी हमारे पास 5 है, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास ये है, तो हम इसका बी इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। 1/b डेट क्या है 5, एडजॉइंट ऑफ बी है 2 1 -5 0, ये 1 से मल्टीप्लाई का वैसे नीचे क्या है 5 ओवर में, तो हर रकम के साथ डिवाइड हो जाएगा, 2 और 5 1/5 -5/5 एंड 0/5, 2/5 वैसे 1/5 वैसे, क्योंकि नहीं काट हो सकते, ये काट हो सकता है। 5 1 ज़र 5 माइनस का आ गया 1, 0 के साथ जो रकम डिवाइड हो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो 2/5 1/5 -1 0, ये क्या आया बी इन्वर्स। अब क्या फाइंड करना है ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स फाइंड करना है, उसके लिए हमें पहले ए का डेट फाइंड करना है। 1 0 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। 1 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 0 0 -2 8 ज़र 16। अब 0 में से -16 करेंगे तो -16 ही आंसर आएगा। तो अब इसका एडजॉइंट ले लेते हैं। तो देखें 1 और 0 की जगह चेंज, ये प्लस -2, ये 8 माइनस है, साइन चेंज। अब ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं 1 डेट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो डेट ऑफ ए -16 ये आ गया, पुट कर दी वैल्यू, ठीक है, ये -16 आ गया, और ये एडजॉइंट ऑफ ए की जगह जब 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे आ जाएगा। अब -16 हर रकम के साथ डिवाइड हो जाएगा,
0 के साथ में -16 डिवाइड, -2 के साथ में -16 डिवाइड, -8 के साथ में -16 डिवाइड, 1 के साथ भी -16 डिवाइड। तो आंसर क्या आएगा देखते हैं। 0 के साथ कोई भी रकम डिवाइड हो, आंसर 0। माइनस से माइनस कट 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1/8। माइनस से माइनस कट 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1/2। माइनस प्लस माइनस 1/16 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास आया A इनवर्स। अब B इनवर्स और A इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देना। B इनवर्स क्या आया था, ये देखें, ये आया था, और A इनवर्स ये आया, ये। अब इनको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो देखें 2/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इसके साथ। फिर 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1/6 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2। -1 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/16। 0 के साथ जो भी रकम मल्टीप्लाई होती है 0 प्लस 1 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ऊपर बचा 1, 5 4 ज़ा 20, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, 5 का 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आता है। मज़ीद आगे चलते हैं, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो 0 हो जाएगा, ये प्लस 0 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1/8, ये प्लस माइनस माइनस 1/16 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब एलसीएम ने इसके नीचे 1 है, ठीक है, 0 भी एक रैशनल नंबर है ना, क्योंकि इसके नीचे 1 है। अब एलसीएम लेते हैं 1, 10 और 1 का एलसीएम लेंगे 10 ही आएगा। 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे 10, 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इधर इन 2 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 20 और 80 का एलसीएम लेंगे तो 80 आएगा। 20 को बाहर रखेंगे, 80 को अंदर, 20 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं तो 80 आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ये माइनस वैसे 80 को 80 पे डिवाइड करते हैं 1 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 प्लस 0 0। इधर एलसीएम लें, क्योंकि एक फ्रैक्शन में दूसरे फ्रैक्शन में नहीं है तो ये एलसीएम ही होगा। 8 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो 8 ही आता है हमारे पास। अब 8 और 8 सेम है, ऊपर रकम वैसे आ जाएगी, -1, इधर 1 और 8 है, 1 को बाहर रखेंगे, 8 को अंदर, 1 8 ज़ा 8 आया, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब 0 में प्लस कर दें 1 तो ये वही रहेगा 1/10। इस तरह 4 में से 1 माइनस करेंगे 3/80, और ये 0, ये -1 में माइनस करते हैं 0 तो -1/8 ही रहेगा। तो क्या आंसर आता है 1/10, 3/80, 0 -1/8। तो देखते हैं कि हमारे पास उधर आंसर क्या आ रहा था, A B होल इनवर्स सेकंड पार्ट का। तो देखें ये आ रहा था 1/10, ठीक है, ये भी होल इनवर्स था 1/10, 3/80, 0 एंड -1/8। तो इधर भी यही हमारे पास आ रहा है 1/10, 3/80, 0 -1/8। ये माइनस यहाँ हो, सेंटर में हो या यहाँ हो, एक ही बात होती है, ठीक है, ऐसे हो या ऐसे हो, एक ही बात होती है 8 के साथ। तो सो प्रूव दैट A B होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स मल्टीप्लाई A इनवर्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।